of Iranian regime. Well, karma is the king, because Trump clarified Osama's Barakat Osama. Barakat Hussain, अरे बरकत है, बरकत, बराक तो वो शॉर्ट फॉर्म है. I voted for Trump. I don't regret at all. That is the way, my sister. Barakat blamed over. Barakat slammed openly. Barakat slammed openly. Because Mullah's finished. अब मैं बताता हूँ आपको. चलिए एक दो और ले लेते हैं. मुल्ला एंड दिख रहा है. तालिबान हिट ऑन पाकिस्तान. ये भी, इस पे भी बात करेंगे. कोई ट्रम्प को भी बहुत ज्यादा बोल नहीं रहा है. चलिए मैं बताता हूँ. Why I am happy? You know why? Can we have the comment of the screen now? Okay. कोई ट्रम्प को ठोक भी रहा है तो देखिए, मैं आपको एक चीज बताता हूँ. आप मुझे जानते हैं, मैंने कहा द बिगेस्ट एनिमी ऑफ टुडे जियोपॉलिटिक्स इज बीइंग पॉलिटिकली करेक्ट. इफ यू ट्राई टू बी पॉलिटिकली करेक्ट, उससे बड़ा डिजास्टर कोई नहीं है. एंड व्हाई आई एम सो हैप्पी विद प्राइम मिनिस्टर मोदी and why I'm happy with Trump, they are not politically correct. They are not trying to be politically correct. Trump gave a message that political correctness is not sustainable. ये political correctness ना sustainable नहीं है. If you want to keep your minorities happy, then you are doomed, because these people are diseased. ये पागल लोग हैं. They will come and screw your happiness. He showed the way. There is no point of being politically correct. Politically correct होने से कुछ नहीं होगा. And that is what was missing in the puzzle. Everybody was trying to be politically correct. नहीं वो है नहीं, because but he said no, he's not politically correct. He's hitting the nail on the head, and that is what is important. ये बहुत important है. And ये बहुत important है. और इसीलिए भारत के प्रधानमंत्री और भारत के सीडीएस साहब क्या कहते हैं? मेक इन इंडिया, आत्मनिर्भर भारत. जितने हथियार बना सकते हो खुद बनाओ, हथियार अपने लिए बनाओ. आने वाले 10 सालों में, 5 सालों में टॉप 5 आर्म्स एक्सपोर्टर बनो, क्योंकि हथियारों से वर्चस्व आता, हथियारों से जियोपॉलिटिकल ताकत आती है. ट्रम्प वाज नॉट पॉलिटिकली करेक्ट. ही एग्जैक्टली मेंट व्हाट ही सेड. दे वुड हैव फिनिश्ड इजराइल. उन्होंने इजराइल पे डेफिनेटली बम डाला होता. यार, कौन अमेरिकन प्रेसिडेंट आज तक हुआ जो कहता है इन्होंने इजराइल पे बम डाला? एंड he said, how can two presidents do it? He compared himself with Barakat. Everything is about the name. Barakat Hussain Obama. It's all about the name. Some people say it's Osama. मुझे नहीं पता, Obama, Osama, जो भी है. So it is all about the name. He said it's all about the name. इसीलिए I don't miss an opportunity to expose this Barakat Hussain Osama या Obama, जो भी इसका नाम है. क्योंकि ये बंदे ने जो वाट लगाई है दुनिया की, he has got all the rogue regimes in the world together. He has enabled all the rogue, और he never wanted to kill Osama. पहली टर्म में जब इलेक्शन आया तो मरता क्या ना करता. ये 2 times denied कि यार और पता क्या कह रहा पाकिस्तान इतना पावरफुल है, पाकिस्तान है सच ए पावरफुल आर्मी, हाउ कैन वी गेट इनटू पाकिस्तान, हाउ कैन वी किल हिम. मतलब आप मुझे आज बताइए, ईरान को ठोक दिया 4 दिनों में. एंड ओबामा वाज स्केयर्ड ऑफ, गो एंड रीड द मैन्युस्क्रिप्ट्स. He says he's scared of Pakistani army. और आज दुनिया में खमेनी को निपटा दिया. ये idiot, these Maulvis were standing and trying to elect a new leader, इनको निपटा दिया. Trump is saying more is coming. Trump ने कहा जिसको भी पहचानते हो उनमें से कोई नहीं आएगा. उनमें से जब ये युद्ध खत्म होगा उनमें से कोई होगा ही नहीं. All will be gone. And they have to be taken out. This is the point of. अच्छा, रजा पहलवी पे भी बात हुई कि रजा पहलवी को लेके आपका क्या विचार है? कहता है रजा पहलवी इज ओके, गुड, ही इज अ गुड गाय, बट ही इज नॉट ऑन द ग्राउंड. मैंने आपको क्या बोला? मैंने कहा ही विल ट्रस्ट रजा पहलवी स्टेटस ऑन द ग्राउंड. क्या ग्राउंड में तेरी फॉलोइंग है भाई? इसीलिए रजा पहलवी ने कहा था कि वो शेर वाला झंडा जिसमें फादर का उसका था ना, वो टाइगर होल्डिंग द स्वॉर्ड एंड द सन, वो वाला झंडा लेके आओ, सो दैट ही वांटेड टू ट्रस्ट हाउ मेनी पीपल ऑन द ग्राउंड रियली, कितने उसको फॉलो करते हैं, कितने लोग उसको जमीन पे फॉलो करते हैं. इसीलिए उसने कहा था कि इसलिए रजा पहलवी पे भी बात हुई तो कह रहा है वो अच्छा बंदा है, बट वो ऐसा नहीं है जिसपे मैं सरकार, आई वांट समबडी ऑन द ग्राउंड. एक ग्राउंड पे ट्रम्प के निशाने में कौन है? पूछा कौन है आपके निशाने में? कह रहे एक था वो मर गया, दूसरा भी मरने वाला है, दूसरा भी मरने वाला है, दूसरा भी मरने वाला. तो इशारा किसके तरफ है? मैसूद पेजेस्किन की तरफ. और जब तक ये युद्ध खत्म होगा पता नहीं कोई बचेगा भी जिसे हम जानते हैं. तो एक तीसरा ही वाइल्ड कार्ड एंट्री होगी, एक तीसरी ही वाइल्ड कार्ड एंट्री होगी ईरान में. इट कैन बी रजा पहलवी, इट कैन नॉट बी रजा पहलवी, देयर विल बी अ वाइल्ड कार्ड एंट्री इनटू ईरान. और रशियन यूक्रेन के बारे में आ रहा है, ये भी बड़ा अच्छा इंपॉर्टेंट है.
कह रहा है रशिया, कह रहा है यार मुझे लगा ये सबसे आसान युद्ध रोकना है, पर मैं ये रोक नहीं पाया। फिर बोला इंडिया पाकिस्तान मैंने रुकवा दिया, और मैंने पाकिस्तान को बचाया, नहीं तो 35 मिलियन लोग बचते। पर हाँ, जो पाकिस्तान की एम्बेसी पे अटैक हुआ उस पर कुछ नहीं बोला। और बड़ा इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट एक और था कि हाँ, रशिया यूक्रेन, कह रहा है ये जो पुतिन और जेलेंस्की दोनों एक दूसरे को बहुत हेट करते हैं, दे कांट सी ईच अदर। आई हैव सीन अ लॉट ऑफ हेट, बट देयर इज नो हेट लाइक दिस, दे डोंट वांट टू सी ईच अदर। और लास्ट महीने अकॉर्डिंग टू ट्रम्प अगेन 25 या 27 हजार सोल्जर्स हैव डाइड। ही इज सेइंग 25 से 30 हजार सोल्जर्स एवरी मंथ आर डाइंग इन रशिया यूक्रेन। आई डोंट नो हाउ फार ट्रू। और जो खमेनी ने लोग मारे 35,000 मारे। और मैंने आपको दिन में बताया था लरजानी इज ऑन द लिस्ट। लरजानी की खबर कभी भी आएगी। अब ये अगर आयतुल्ला आरिफी बच भी गया था कल, अगर ये आज उस मीटिंग में कौम में होगा तो 100% गया। वो बिल्डिंग ही पूरी गई है यार, कौम की पूरी बिल्डिंग ही गई है। सऊदियों की रिफाइनरी में फिर अटैक किया उन्होंने, फिर आग लग रही है। ये जो रास तुराना है, ये सबसे बड़ी रिफाइनरी है सऊदियों की, अरामको की, इसके पीछे लगे। मुझे नहीं लगता ट्रम्प का इंटरेस्ट है यार। 100 मिलियन बैरल्स ऑफ तेल उसे फ्री में वेनेजुएला में मिल रहा, फ्री में, फोकट में। 100 मिलियन बैरल्स ऑफ ऑयल, यू नो हाउ मच इज दैट मनी? कोई कैलकुलेशन करके मुझे बता देगा 100 मिलियन कितना? 81 मिलियन, $81 का बैरल है यार। 100 मिलियन कितना? हाउ मच इज इट? 100 मिलियन इंटू 81, हाउ मच इज इट? 100 मिलियन बैरल्स ऑफ ऑयल। 1 मिलियन यानी कि 10 लाख, 100 मिलियन के 10 करोड़ इंटू 81, अराउंड $10 बिलियन रफली, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। इतना ही आएगा ना, 10 बिलियन। हाँ, 8.1 बिलियन, मैं हूँ 8-10 बिलियन। 8-10 बिलियन का तेल फोकट में मिल गया। कह रहा दे हैव पेड फॉर द वॉर मल्टीपल टाइम्स। जितना लड़ाई पे पैसा लगे तो मल्टीपल टाइम तो आएगा। हाँ, वेनेजुएला को भी इसका हिला मिलेगा। और मैंने आपको यही कहा था, यही है एग्जैक्टली ईरान में भी कहेगा। ही डज नॉट वांट, सी द माइंडसेट, आई हैव बीन एबल टू प्रेडिक्ट। ही डज नॉट वांट, व्हाट इज द वाइस नाइट फेयर। कह रहा आज 5 साल बाद कोई ऐसा ही बैठ गया खमेनी का दूसरा भाई, तो व्हाट विल दे डू? दे विल नेवर लेट द ऑयल एंड रेवेन्यूज गो टू देम। They will put their puppet regime there. They will never let the oil and revenues go to them. They will control the oil. क्योंकि अल्टीमेटली खमेनी के पास पैसा कहां से आता था? तेल से। मिडिल ईस्ट कंट्रीज में पैसा कहां से आता? तेल से आता। सो दे विल कंट्रोल द तेल। और हाँ, बाय द वे, एक और मिथ इज शैटर्ड दैट दुबई वाज सेफ। लॉट ऑफ पीपल वर टेलिंग मी, ओ दुबई इज सेफ, यू शुड इन्वेस्ट इन दुबई, यू शुड डू इन दुबई। मैंने कहा भाई, मैं बहुत दुबई घूमा हूं। मैं, you know, because of my, you know, previous corporate background, I have seen the whole world. I have been to Dubai multiple times. So I have not traveled as a traveler, I have traveled as a person doing business there. भैया मुझे पता कितना सेफ है। शेख जायद रोड के आगे पूरा रेगिस्तान दिखता अबू धाबी तक। So you know that oasis and Palm Jumeirah and all, they can be small places. And by the way, one of friends of mine was telling me, oh, Dubai is very straight, they call Hamas. Hamas is the safest place in the world to live and settle and raise your family. I said, really? Wow, I'm amazed. It's the safest place in the world to live and raise your family. Wow, Dubai, good, interesting. आपसे काफी लोगों ने मुझे पूछा था प्रॉपर्टी लेनी चाहिए। मैं कहा मत लो, पैसे मत लगो, कीप योरसेल्फ लाइट, कीप योरसेल्फ लाइट। क्योंकि भाई मिडिल ईस्ट की, और भगवान कसम, आज आप मुझे बता दो कितने महीनों से आपको कह रहा हूं मिडिल ईस्ट की वाट लगने वाली है। भाई अगर ये अमेरिकन निकल गए ना मिडिल ईस्ट से, अब बताओ मुझे, कमेंट्स 5-7 कमेंट दिखाएगी मेरी टीम। आप बताओ कितने महीने से, यू पुट द मंथ्स, 1 मंथ, 2 मंथ, 3 मंथ, कितने महीने से कह रहा हूं मिडिल ईस्ट की वाट लगने वाली है। पतली गली से निकल लो, पैसा निकाल लो। ओपनली कह रहा था मिडिल ईस्ट की वाट लगने वाली है। कितने महीनों से कह रहा हूं अपने हिंदुस्तानी भाइयों को, कितने महीनों से कह रहा हूं, पब्लिक फोरम पे कह रहा हूं, कितने महीनों से कह रहा हूं? देखो 6 महीने से कह रहा हूं मैं पैसे निकालो, इसकी वाट लगने वाली, आई कैन सी इट। डोंट गेट कैरीड अवे बाय दिस बॉलीवुड सेलिब्रिटीज टॉकिंग अबाउट दुबई एंड टॉकिंग अबाउट दोस वेंचर्स एंड ऑल। यार उनको तो पैसे मिलते हो तो कुछ भी बोल देंगे। वो तो चॉकलेट भी बेचते, टॉफी भी बेचते, पैसे मिलेंगे तो कॉन्डम भी बेचते, उन्हें क्या फर्क पड़ता, दुबई भी बेच दिए। बट क्वेश्चन इज, मैं 6 महीने से आपको कह रहा हूं कि यहां से निकलो, पैसे हल्के करो, ये गोइंग टू गेट वर्स्ट। देखो मैं ये जनता जनार्दन है, मेरे हाथ यहाँ है। आई एम नॉट टॉकिंग टू मनी, आई एम ऑन लाइव टीवी। देखिए, आई एम ऑन लाइव यूट्यूब ना। कितने महीनों से कह रहा हूं बताइए। एंड पीपल हु आस्क मी इवन ऑन द पब्लिक फोरम, आई से डोंट पुट मनी, इट्स डेंजरस, इट इज गोइंग टू एक्सप्लोड। भाई अगर ये अमेरिकन निकल गए ना सारे, 6 महीने, 4 महीने, 6 महीने, फॉर पास्ट 6 months, आई रिमेंबर 6 months फॉर श्योर। मैं कहा भाई निकलो यहां से। मैंने कहा डोंट पुट योर मनी देयर, इफ यू वांट टू पुट मनी, स्टिल दिस कंट्री इज द बेस्ट। ईस्ट और वेस्ट, इंडिया इज द बेस्ट। सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। यार यहीं की मिट्टी से उठे, यहीं की मिट्टी में जाना है। इससे ये एक कटु सत्य है जिंदगी का। हमारी देश में इतनी जगह तो जरूर है कि हमारी खाक जब बनती ना इतनी, उसमें इतनी मिट्टी और इसके दरियाओं में इतनी पानी जरूर है, हमारी खाक को बहला जाएगी। यही सत्य है, यही सनातन है।
जीना यहाँ मरना है, मैं नहीं मानता, मैंने पूरी दुनिया देखी है। आई हैव 11 पासपोर्ट्स फिल्ड विद स्टैम्प्स, 11, अब 12वां चल रहा है। तो मैंने बहुत देखा है, सो आई नो व्हाट हाउ इट इज एंड हाउ इट लुक्स एंड ऑल दोस टूरिज्म ब्रोशर्स एंड ऑल दोस सेलिब्रिटी एड्स एंड ऑल दोस यॉट्स पे वो 4 लड़कियों को खड़ा कर देंगे एंड दे वांट टू शो सम काइंड ऑफ अ लाइफस्टाइल। आई नो व्हाट दिस ऑल क्रैप वर्क्स, बट मैं आपको सिंसियर एडवाइस दूंगा, आप मेरे भाई बहन हो, आई विल बी राइटली टेलिंग यू सो। और एक चीज मेरे दिल में यहां तक है, अपने पब्लिक फोरम पे नहीं बोल पाऊंगा। जब एक दिन आएगा, आई प्रॉमिस आई एम गोइंग टू टेल यू, रिवील वन इंपॉर्टेंट aspect of the whole equation which I have indicated but never told, and I cannot go live and tell on a public forum। आप जानते हैं पब्लिक फोरम की मजबूरियां होती है, मैं नहीं बता पाऊंगा, इसीलिए मैं नहीं बोल रहा हूं बॉस। टुडे दिस पॉलिटिकल करेक्टनेस, एंड यू नो आई हैव बीन वेरी वोकल अबाउट वन थिंग। मैंने कहा यार हमारे यहाँ भी ना डिप्लोमेट्स की एक टेंडेंसी बीच की बात करना, बीच की बात ना यहाँ